छोटे बच्चों का वीडियोस देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? छोटे बच्चों के वीडियोस जो देखते हैं उनको देख के आंखों में आंसू भर आते हैं। जैसे माँ कलपती है उनके लिए, बच्चे कलप रहे होते हैं, अपनी माँ को खोजते हैं, बाप को खोज रहे, कोई नहीं मिल रहा है, वो अनाथ हो चुके हैं। उन खाने के भी बगैर तरस रहे वो लोग। इलेक्ट्रिसिटी बंद है, टोटल ब्लैकआउट कर दिया है, उसके बाद वो लोग बमबाजी कर रहे हैं, तब भी किए जा रहे हैं। थोड़ा सा भी उनके दिल में रहम नहीं है इस चीज़ को लेकर। बस यही लगता है कि इंसानियत की जो सारी हदें हैं इसराइल ने पार कर दी है। छोटे छोटे बच्चे मासूमों की उनकी जो है उनकी इसमें कोई गलती नहीं। छोटे छोटे बच्चों के इस तरह बेरहमी से वो जान ले। गाजा के छोटे छोटे बच्चों को देखकर, हौसले को देखकर हमें ये खुशी होती है कि उन छोटे छोटे बच्चों में इतने हौसले हैं कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसराइल को इस बात को देखकर शर्म आनी चाहिए कि पूरी तरह से पैलेस्टाइन बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए और इसराइल वहाँ पे कब्जा कर ले। दोनों मुल्कों ने अपनी इंसानियत, जो इंसानियत है, इंसानियत की एक हद होती है, उस हद को, सारी हदें को वो पार कर चुके हैं। हर तरह की जलील हरकत कर रहे हैं। मेडिसिन्स बंद है, हॉस्पिटल बंद है, खाने की आराइशें बंद है, पानी बंद है। इस तरह के जुल्म जो है ये इंसानियत के हक की लड़ाई कर रहे हैं। गाजा की जो ज़मीनें हैं वो उनकी ज़मीनें हैं, इसराइल की ज़मीनें नहीं है। वो अपनी हक की लड़ाई लड़े और हक की लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। इसे जो इस जंग को जो लोग रिलीजियस हिसाब से देख रहे हैं, ये रिलीजियस हिसाब से जंग नहीं है, ये जंग इंसानियत की है, ये जंग उनके हक की है, ये उनकी हक की ज़मीन है। जब इजराइलियों के पास न खाने थी, न खाने की किल्लत थी, न तन पे कपड़ा था, यहाँ तक कि उनके मुल्क से उन्हें जलील करके निकाल दिया गया था, तब गाजा के लोगों ने खुले दिल से उनका वेलकम किया था। अपने खाने पीने की चीज़ ही नहीं, अपने दिल पे, अपनी ज़मीन पे उन्हें जगह दी। अब इजराइल उन पे जो है जुल्म कर रहा है, उनकी ज़मीनों को गलत तरीके से हथियाना चाहता है, जो कि गलत है। और सलाम है मेरे उन गाजा की माँ बहनों, उन बच्चों पर जो अपने हक की लड़ाई पर शहीद हो रहे हैं। अल्लाह इसी तरीके की उनकी मदद फरमाए। वो मुसलमान तो है ही नहीं, वहाँ पे इतने सारे फितना फैल रहे हैं, इतने ज़्यादा फितना फैल रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस्लाम में इसकी दवा दी गई हो, कभी भी नहीं। वो लोग फ़लस्तीन के गाज़ा में या पूरे फ़लस्तीन में 10,000 से ज़्यादा लोगों के अब तक शहीद होने की खबर है। फ़लस्तीन के ऊपर लगातार जो एयर स्ट्राइक चल रहा था अब उससे जो है बदलकर अब हवाई फायरिंग भी चल रही है और दूसरी तरफ जो है गाज़ा के अंदर जो टैंक भी दाखिल होगा। लगातार फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी में अलग तरीके से माहौल बना हुआ है। लगातार जो है देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। इन प्रोटेस्ट में महिला भी खास करके अब शामिल हो रही है। अच्छा ये बताइए कि आज प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये पहला प्रोटेस्ट था या इससे पहले भी आप ज्वाइन हो रहे थे? जी बिल्कुल, मैं इससे पहले ज्वाइन हुई, टीपू सुल्तान की तरफ से जब हुई थी तो मैं, जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे शामिल हुई थी। उसके बाद ये मेरे सेकेंड इंशाअल्लाह ताला और भी होंगी तो उस पर भी मैं शामिल होने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले ये वीडियोस वगैरह फ़लस्तीन के देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो ये सोचती हूँ कि इस तरह का जो जुल्म है ये गलत है। सबसे पहली बात तो मैं गाज़ा में रहने वाली उन माँओं, उन बहनों और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी को मेरी तरफ से सलाम है कि जिस हिम्मत से वो अपनी जंग लड़ रहे, हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरीके से उन्हें हिम्मत अता करे, इसी तरह वो आगे बढ़े और अपनी जंग में फ़तेह हासिल करें। और इजराइल ने, जैसा कि आपने बताया कि जो वीडियो देखते हैं उसके थ्रू आपको क्या लगता है, बस यही लगता है कि इंसानियत की जो सारी हदें हैं इसराइल ने पार कर दी है। छोटे छोटे बच्चे मासूमों की उनकी जो है उनकी इसमें कोई गलती नहीं। छोटे छोटे बच्चों के इस तरह बेरहमी से वो जान ले रहे हैं। और छोटे, जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी के साथ अपनी इस जंग को लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह उन्हें इस जंग में फतेह दे, हमारी ये दुआ है। अच्छा, उन छोटे बच्चों को जब देखते हैं जिनके बॉडीज़ वगैरह सोशल मीडिया वीडियोस पर आते हैं तो मतलब क्या महसूस होता है कि ये जंग किस नतीजे पर जाएगा, क्या निकलने वाला है, क्या कुछ अमेरिका या इसराइल कर रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? इसको इसी तरह से देखते हैं कि इन दोनों मुल्कों ने अपनी इंसानियत, जो इंसानियत है, इंसानियत की एक हद होती है, उस हद को, सारी हदें को वो पार कर चुके हैं। हर तरह की जलील हरकत कर रहे हैं। मेडिसिन्स बंद है, हॉस्पिटल बंद है, खाने की आराइशें बंद है, पानी बंद है। इस तरह के जुल्म जो है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे, एक पाकिस्तान की लड़की है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई, नाम सुना होगा शायद आपने। उसने अब तक इस पूरे मैटर पर कुछ नहीं बोला, मगर जब कुछ और होता है तो बोलते हैं यूएई और बहुत सारे जगहों पर जो है इजरायली प्रोडक्ट बाइकॉट नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह ताला वो क्या करती हैं इस पे मैं नहीं बोलूँगी।
हम क्या करते हैं वो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। बाइकआउट करा है प्रोडक्ट्स का? जी बिल्कुल करा है। हमारे घर में किसी भी तरह के इसराइल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। इसराइल जो कर रही है, नन्हे नन्हे बच्चों की जान ले रही है, ये गलत है। वो अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। गाज़ा की जो ज़मीनें हैं वो उनकी ज़मीनें हैं, इसराइल की ज़मीनें नहीं है। वो अपनी हक की लड़ाई लड़े और हक की लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। इसे जो इस जंग को जो लोग रिलीजियस हिसाब से देख रहे हैं, ये रिलीजियस हिसाब से जंग नहीं है, ये जंग इंसानियत की है, ये जंग उनके हक की है, ये उनकी हक की ज़मीन है। जब इजराइलियों के पास न खाने थी, न खाने की किल्लत थी, न तन पे कपड़ा था, यहाँ तक उनके मुल्क से उन्हें जलील करके निकाल दिया गया था, तब गाज़ा के लोगों ने खुले दिल से उनका वेलकम किया था। अपने खाने पीने की चीज़ ही नहीं, अपने दिल पे, अपनी ज़मीन पे उन्हें जगह दी। अब इजराइल उन पे जो है जुल्म कर रहा है, उनकी ज़मीनों को गलत तरीके से हथियाना चाहता है, जो कि गलत है। और सलाम है मेरे उन गाज़ा की माँ बहनों, उन बच्चों पर जो अपने हक की लड़ाई पर शहीद हो रहे हैं। अल्लाह इसी तरीके की उनकी मदद फरमाए और इसी तरह वो अपनी जंग की लड़ाई लड़े। हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं साथ है। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम हासिल करे और आला से आला दर्जे की जन्नत को उन्हें अता करे और इसी तरह वो हौसले के साथ अपनी जंग लड़े। हमारी दुआएं साथ है कि वो इस जंग में अपने फतेह हासिल करे, क्योंकि गाज़ा के छोटे छोटे बच्चों को देखकर, हौसले को देखकर हमें ये खुशी होती है कि उन छोटे छोटे बच्चों में इतनी हौसले हैं कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इजराइल को इस बात को देखकर शर्म आनी चाहिए कि इतने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं और उनकी जो इंसानियत की वो सारी हद को पार कर चुका है इसराइल, जो कि गलत है, जो कि एक इंसानियत के तौर पर अगर देखेंगे तो ये गलत है। उन छोटे छोटे बच्चों का इसमें क्या कसूर है? जंगें जो लड़ी जा रही है उस पर आप सब चीज़ का जो है रुकावट कर रहे हैं, हर एक चीज़ की रुकावट कर रहे हैं। इंसानियत की हद है, उनकी जो है इंसानियत की हद, एक हद होती है, उन्होंने तो हर हद को लिमिट क्रॉस कर दिया है। हर चीज़, खाने की चीज़ें बंद है, पीने की चीज़ें बंद है, स्पेशलिटी सेक्टर बंद है। आपकी तरफ से सीज फायर को लेकर चले, जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए जल्दी, कि ये इसी चलता रहना चाहिए? जी बिल्कुल, जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और मैं गाज़ा के लोगों को सलाम करती हूँ, वहाँ के औरतों को सलाम करती हूँ कि जिस तरीके से वो अपनी जंग लड़ रही है, इसी हिम्मत के साथ वो अपनी जंग लड़ती है और अपने हक के लिए खड़ी रहे। अल्लाह, बेशक अल्लाह देखने वाला है और अल्लाह हक के साथ है और अल्लाह उन्हें ज़रूर इस जंग में फतेह हासिल होगी। हम तमाम मुसलमान के लोगों के, माँ बहनों के, बच्चों की दुआएं उनके साथ है। अल्लाह उनकी मदद करे। क्या नाम है आपका? बेनज़ीर फातिमा। बेनज़ीर कहाँ से आई आप? ये न्यू टैंगरा से आई हूँ मैं। बेनज़ीर, अभी जैसे स्टूडेंट होंगी आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो अभी जैसे पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर कुछ कमी नहीं देखने को मिले, जो हालात है वही हालात है, मतलब कुछ कंपैरेटिवली चेंजेस नहीं आ रहे। बिकॉज इसमें गवर्नमेंट हमारी साथ नहीं दे रही। गवर्नमेंट ने जब सीज फायर के लिए सब लोगों से ये करवाया गया, वोटिंग हुई, तो वहाँ पे वो तो एब्सटेंट थी, इंडिया तो एब्सटेंट थी। इससे ये साबित करता है कि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ज़रूर भेजा, पर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ना ही पैलेस्टीन का साथ दिया है। और इसी वजह से इसी तरह बहुत सारी जो कंट्री है वो लोग सीज फायर के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, बिकॉज वो चाहते हैं कि पूरी तरह से पैलेस्टाइन बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए और इजराइल वहाँ पे कब्जा कर ले। अच्छा, तो ये क्या लगता है कि मुसलमान होने की वजह से ये सज़ा मिल रही है या फ़लस्तीन के वजह से उनको सज़ा दिया? अगर सिर्फ फ़लस्तीन का मामला होता तो ये दूसरा होता। ये मुसलमान है, इस वजह से ही सब कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि अगर मुसलमानों के बजाय अगर जुल्म ना होता तो इंडिया साथ होती और भी अरब कंट्रीज़ भी साथ होती। अरब कंट्रीज़ को अपनी जो क्या बोलते हैं उसे, पॉलिसीज जो है वो मेंटेन करनी है इसराइल के साथ, इसलिए वो लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं आगे। वो लोग चाहते तो आज बहुत कुछ डिफरेंट होता और हमें ज़रूर फतेह हासिल होती। वगैरह ने फर्स्ट टाइम में पैलेस्टाइन का सपोर्ट ना करके इसराइल का सपोर्ट किया था, जो यूएई है, दुबई अमीरात। जी यस, उन्होंने पहले यही सपोर्ट किया था दैट दे आर विद इसराइल। बहुत लोगों ने इसराइल का सपोर्ट किया, जो कि बिल्कुल कैसे मुसलमान है, वो मुसलमान तो है ही नहीं। वहाँ पे इतने सारे फितना फैल रहे, इतने ज़्यादा फितना फैल रहे जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस्लाम में इसकी दवा दी गई हो, कभी भी नहीं। वो लोग इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। अच्छा, तो एक क्या उम्मीद जताते हैं, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है?
उम्मीद यही करते कि अल्लाह उनकी मदद करे और उन्हें जल्द से जल्द फतेहाब करे। छोटे बच्चों का वीडियोस देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? छोटे बच्चों के वीडियोस जो देखते हैं उनको देख के आंखों में आंसू भर आते हैं। जैसे माँ कलपती है उनके लिए, बच्चे कलप रहे होते अपनी माँ को खोजते हैं, बाप को खोज रहे, कोई नहीं मिल रहा है, वो अनाथ हो चुके हैं। उन खाने के भी बगैर तरस रहे वो लोग। इलेक्ट्रिसिटी बंद है, टोटल ब्लैकआउट कर दिया है, उसके बाद वो लोग बमबाजी कर रहे हैं, तब भी किए जा रहे हैं। थोड़ा सा भी उनके दिल में रहम नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन ज़रूर है, मगर उस विरोध प्रदर्शन से अब तक कोई असर देखने को नहीं मिला। सवाल ये है कि आखिर जो 7,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की, अब तक शहीद होने की खबर आई, उनका क्या असर होगा और किस तरह से वो चीज़ें होंगी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि आखिर UN कब बोलेगा और कब इस पर जो है आवाज़ देगा, कब जंग बंदी होगी, कब सीज़ फायर का ऐलान होगा, ये तमाम तरह के सवाल उठते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।